अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी जमा देने वाली ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स को डिस्कवर की जा चुकी है, जो बर्फ की चादर के नीचे छुपी हुई है। दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। यहाँ तक कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज दबे हुए हैं। कुछ का तो यह भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियन का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के छुपे हुए राज को सबके सामने लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरतअंगेज चीजें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए, जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वह आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीबोगरीब बिल्ली के ढांचे पर और रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे, और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट मिल चुके हैं। मेटेओराइट ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिलने वाले मेटेओराइट में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि मेटेओराइट का ताल्लुक किन सितारों या प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेओराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और वैज्ञानिकों का मान है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मेटेओराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के लिए काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मोसासोरस और प्लेसियोसोरस के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि यह कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी यह अंदाजा लगाया जाता है
कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर की जगह पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता रहा कि वाकई में इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर और रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत ही बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन में मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में वैज्ञानिकों को एक और हैरान करने वाली चीज मिली। पानी में टोटल 17 टाइप के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ना ही किसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी सनलाइट की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैक्टीरिया की एक ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लेनेट पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी भी छुपा हुआ है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, इसे देखकर सभी यही सोचेंगे कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा शुष्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस शुष्क घाटी में 320 किलोमीटर तक की रफ्तार तक पहुँचने वाली तेज हवाओं का राज है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी की हर एक बूंद भाप बन चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की इस ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई में एक बहुत ही खौफनाक जीव का ढांचा मिला। यह पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था। उम्मीद है हमारी यह वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।